अपने कान में डालकर आपने म्यूजिक सुनना शुरू किया तो साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपके कान के अंदर की ओर ट्रेवल करने लगेगा। इन साउंड वेव्स की वजह से आपके कान के काफी अंदर यहाँ मौजूद हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं जो आपको परमानेंटली बहरा कर सकते हैं। और याद रहे ये डैमेज इरिवर्सिबल है। हेडफोन्स और ईयरफोन्स में से कौन सा ज्यादा सेफ है ये समझने के अलावा आज हमें बायोलॉजिकली यही समझना है कि इन साउंड वेव्स से कैसे और कितने ड्यूरेशन में ये हेयर सेल्स डैमेज होते हैं। वरना लोगों का ये भ्रम कभी टूटेगा ही नहीं कि हम तो इतने सालों से लाउड म्यूजिक सुनते हैं, हम तो आज तक कभी बहरे नहीं हुए। इस वीडियो में ईयरबड्स और ईयरफोन्स टर्म्स को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। थोड़ा सा बाहर आके बताऊं तो आपके कान के इस बाहर वाले हिस्से को पेना बोला जाता है। जो ये छेद होता है इसे ईयर कैनाल बोला जाता है और ये कॉनकेव शेप्ड मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो इसे ईयर ड्रम बोला जाता है। कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कान पर थप्पड़ मत मारा करो नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा। वो कान का पर्दा यही है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है इसमें। आपके ईयरबड्स से जो साउंड वेव्स निकली वो इस ईयर ड्रम को कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करती हैं। इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड होती हैं ये 3 बोन्स। ईयर ड्रम का वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से इन तीनों बोन्स को भी मूवमेंट देता है। इन तीनों में से ये जो लास्ट वाली बोन है इसे बोला जाता है स्टेपीज और ये कनेक्टेड होती है इस कोक्लिया से। देखो इनर ईयर के टोटल 2 पोर्शंस होते हैं, एक तो ये वेस्टिबुलर पोर्शन और दूसरा है ये कोक्लिया। वेस्टिबुलर पोर्शन आपके बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस रहेगा इस कोक्लिया पर। लेकिन उससे पहले ये समझो, ये 2 बंदे जो खाली और भरे हुए वाटर टैंक्स में बैठकर पैर हिला रहे हैं, इनमें से सेम स्पीड पर पैर हिलाने के लिए किसको ज्यादा फोर्स या ताकत लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली इस वाले को जो पानी में पैर हिला रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है और वहां ज्यादा फोर्स चाहिए। सिमिलरली कोक्लिया फ्लूइड कंटेन करता है, इसलिए एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है। तो हमारे ईयरबड से जो साउंड वेव्स या एनर्जी ईयर कनाल में एयर में ट्रेवल करती हुई आई उसको 20 गुना ज्यादा पावरफुल कर देती हैं ये बोन्स, क्योंकि स्टेपीज का कोक्लिया कनेक्टिंग एरिया काफी छोटा है। अब कोक्लिया के अंदर मौजूद हैं ये टाइनी हेयर सेल्स और हर एक हेयर सेल के ऊपर मौजूद है ये स्टीरियोसिलिया। सारा खेल इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसिलिया के डैमेज होने का है। जब हम लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब ये स्टीरियोसिलिया इस तरीके से बैंड हो जाता है और जब भी हम काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लाउड साउंड सुनते हैं तो ये हेयर सेल्स भी कुछ इस तरीके से सूज जाते हैं। चिंता की बात यह है कि अगर ईयरफोन्स को सेफली यूज नहीं किया गया तो इन हेयर सेल्स और स्टीरियोसिलिया में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और आजकल यंगस्टर्स में हो भी रहा है। और दुख की बात यह है कि फिलहाल दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इसका कोई भी इलाज नहीं है। बट वेट, ये सारी बातें कितनी इम्प्रैक्टिकल साउंड होती है ना, ये हम भी जानते हैं और ये डॉक्टर्स भी जानते हैं कि बिना ईयरफोन्स के लाइफ नहीं चलने वाली। चलो एक बार के लिए माना कि जो लोग मजे के लिए सुनते हैं वो ईयरफोन्स लगाना बंद कर देंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो स्टडीज के लिए ईयरफोन्स यूज करते हैं, जो लोग कोर्सेज देखते हैं, जो लोग ऑफिस में बैठ के एडिटिंग करते हैं, जो लोग शौचालय में रील्स देखते हैं, उनके लिए तो कोई सॉल्यूशन होगा ना? हाँ, सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है 60-60 रूल। डॉक्टर्स क्लियरली इस बात को मेंशन करते हैं कि 60% से ज्यादा वॉल्यूम पर नहीं सुनना है और 60 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए नहीं सुनना है। अगर आप ये 60-60 रूल फॉलो करते हो तो आपके ईयरफोन यूज करने के बाद भी 100% सेफ हैं। लेकिन अगेन ये बात भी टोटली इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी हैं जहां बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घंटों चलती हैं या ऑफिसेज में बैठ के लोग 8-8 घंटे एडिटिंग करते हैं। इसलिए इस 60-60 रूल से परेशान होकर ये रवि नामक एक स्टूडेंट डायरेक्टली डॉक्टर के पास चला गया और लॉन्ग आवर्स तक अपनी ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर साहब रवि को अच्छे से समझाने के लिए उसकी स्टडी टेबल पर वापस आए और बताने लगे कि अगर आपको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन स्टडीज करनी है तो हमेशा ही सोर्स ऑफ साउंड और ईयर ड्रम के बीच के डिस्टेंस का खास ध्यान रखना है। जब आप ईयरफोन यूज करते हो तो सोर्स ऑफ साउंड और कान के पर्दे का डिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी ईयरफोन या ईयरबड्स ऑडियो डिवाइसेस के लिए यूज करने वाले ऑप्शंस में से सबसे खतरनाक और सबसे बकवास चीज है। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 छोटे स्पीकर्स एकदम आपके कान में घुसा ही दिए हैं। जब आप हेडफोन्स यूज करते हो तो साउंड सोर्स से ईयर ड्रम की दूरी थोड़ी सी और ज्यादा है।